मैं सचिन चंद्र, टाइम्स ऑफ धनबाद से। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेनमेन हॉल के ऑडिटोरियम के जस्ट ग्राउंड है, वहाँ हम मौजूद हैं। और 100 ईयर ऑफ कंप्लीशन IIT ISM का हो चुका है। इसी उपलक्ष्य पर बहुत सारा स्टॉल्स, साइंस एग्जीबिशंस की तरह ही जो है कि यहाँ पर साज सज्जा की गई है। और यहाँ के कुछ विद्यार्थी, कुछ स्कॉलर्स हैं, वे अपने प्रदर्शनी में तरह तरह के साइंस से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ मौजूद है डॉक्टर त्रिवेणी सर, जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD है। आपको भी बताइए कि यहाँ पर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ओके, हम एक एक्सपेरिमेंट आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे जिसका नाम है इनविजिबल इंक। ये इसका रिलेशन कोई फ्लोरेसेंस से है क्या? फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस? नो, ये बस pH इंडिकेटर के तरीके से यूज होता है। हमने 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं, एक नॉर्मल बेकिंग सोडा का एक्वा सॉल्यूशन, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन, ये हल्दी, टर्मरिक इन सैनिटाइजर, ये कोई भी रबिंग अल्कोहल, हल्दी को घोल के दोनों जो हम लोग घर में खाने में यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट वही है। अब आप ट्राई कीजिए। अब कुछ भी लिख सकते हैं सर इसके कागज के ऊपर। तो आपने जो लिखा है हमको वो ड्राई करना पड़ेगा। ये किस चीज़ से सर ने लिखा है? सोडियम बाइकार्बोनेट सर। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। तो अब इसको आप ड्राई कर रहे हैं? हाँ, ड्राई किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि जो सोल्यूशन से सर ने लिखा है उसको अगर हम ड्राई करेंगे तो पूरा कोरा कागज जैसा बन जाएगा, ठीक है, इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है। That's why it's invisible ink। अच्छा। इसके बाद हम साथ ही साथ मैम आप इसको ये भी कीजिए कि सोसाइटी में इसका क्या रिलेशन है, क्या मतलब इसका फ़ायदा है, बेनिफिट्स? मतलब हम बेसिकली एक फन एक्सपेरिमेंट के लिए ये सेटअप किए थे। जो किड्स आ रहे हैं स्कूल के, वो घर पे भी जाकर ये केमिस्ट्री जो फन है, ये जो मैजिक है, वो एक्सप्लोर कर पाए। जासूस भी तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन ज्यादातर बच्चों के फन के लिए ये ज्यादा यूज किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो केमिस्ट्री विद फन। केमिस्ट्री विद फन। केमिस्ट्री हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि जो केमिकल है वो बस लैब में नहीं, हमारे पूरे जीवन में जुड़ा है। जो इंसान का जो विकास है, जो भी कुछ हो रहा है, इंसान की जो कंपोजिशन है, वो उसमें केमिस्ट्री का बहुत अहम योगदान है। केमिस्ट्री के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है सर, वो बताने का हमारा एक उद्देश्य है इससे। और ये टर्मरिक ही है, टर्मरिक है, कोई डाई नहीं है। कोई डाई नहीं है। आप घर में जाके इसको यूज भी कर सकते हो। टर्मरिक इटसेल्फ से डाई है। तो आप इसे पेंट कर सकते हैं पेपर तो को। सर ने जो अभी अभी लिखा है, आप करिए सर। तो उसको अब यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। वाओ, ये एक मैजिक ही है पूरा, जो है कि आप देख सकते हैं, जिसको कहते हैं ना कोरा कागज, वही उसी टाइप के था। पूरा ब्लैंक शीट नज़र आ रहा था, बट जैसे ही इसमें टर्मरिक पाउडर का पेस्ट चढ़ा तो इसमें मैजिक हो गया। इसमें देख सकते हैं आई लव IIT ISM, ऐसा कुछ। अब ये बताइए कि ये क्यों डेवलप हुआ? देखिए तो सर, बच्चों में मैसेज जाना चाहिए। टर्मरिक जो है उसमें जो ऑर्गेनिक पिगमेंट है जिसके लिए उसका कलर येलो बनता है, दैट इज कर्क्यूमिन। ओके, और दिस इज बेसिक सोल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर कर्क्यूमिन के कांटेक्ट में बेसिक सोल्यूशन या कोई बेस आएगा तो कर्क्यूमिन अपना डिप्रोटोनेटेड फॉर्म में चला जाता है, दैट्स व्हाई वो येलो से रेड बन जाता है। आप ये कागज में भी देख सकते हैं, जहाँ पर हमने लिखा है बस वही का कलर रेड हुआ है, बाकी पूरा कोरा कागज येलो ही है। ये वहाँ पर बेसिक सोल्यूशन नहीं है। तो पर्टिकुलर पेज में ही होता है? हाँ, पर्टिकुलर पेज, बेसिक पेज में कर्क्यूमिन। सब बेसिक सॉल्यूशन में नहीं काम नहीं करेगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो तब और ये काम स्ट्रॉन्गर बेस होगा बाइकार्बोनेट से, वो स्ट्रॉन्गर कलर स्ट्रॉन्गर कलर देगा।
है। तो अभी इसका पीएच हमको मेजर किए थे, नहीं आर्बिटरीली हमने बनाया ऐसे है उसको। बनाया, हाँ, और इसके कंसंट्रेशन भी हमको नहीं पता। नहीं मतलब हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। हाँ, जब तो तक ऐसा ना- कभी आपने कोशिश किया कि कंसंट्रेशन का सोल्यूशन हो तो क्या रिजल्ट आएगा, हाँ, और तो कलर से ज्यादा Diluted में वाइब्रेंट क्या आएगा? होता है। डाइल्यूटेड में क्या आएगा, ये हाँ। कोशिश की आपने जानने का? हाँ, क्योंकि हमने क्या किया था, कुछ लिख के हमने रखे थे। वो टाइम के साथ साथ जब उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, चेंज होता है, कम हो जाता है एयर के कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी तरीके से, तो क्या होता है ये कलर उतना वाइब्रेंट नहीं रहता, वो कलर बहुत फेंट हो जाता है। लेकिन जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड और सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो कलर का वाइब्रेंस ज़्यादा रहता है। टर्मरिक के अलावा भी आपने कोई और नेचुरल डाई लेने की कोशिश किया, नहीं, समझा उसके बारे नेचुरल में? डाई तो हम इसी से किए हैं क्योंकि इसी अवेलेबल है। तो हो सकता है ब्लू भी दिखे। हाँ सर, वो हो सकता है। देखिए ब्लू वाला हम लोगों ने प्रिपेयर किया था एक्चुअली, क्या बट क्या वो इसमें क्या था? ये जो हम लोग का ओरिजिनल फार्मूला है ये अलग था सर, ये बहुत डिफरेंट था। वो बट तो फिर आपका केमिकलाइज्ड है। Chemicalized पूरा fully है। chemicalized है। Naturally में हमने नहीं ट्राई किया। ये ज़्यादा कमर्शियली रीडेबल है, मतलब आइडन था सर ने जो रेड कलर का जो एक्सपेरिमेंट हाँ, करते सर, yes. हैं, ब्लड कलर जो आता है, हाँ। फेक ब्लड जो आता है। प्रॉपर्टी क्योंकि मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ, Yes, sir, yes. तो तुम लोग से बहुत पहले का स्टूडेंट हूँ। ये प्रोसेस भी आखिर वही चीज़ है ना, हाँ, कि हाँ। लाइट मारते हैं तो विजुअल हो जाता है, लाइट जैसे कट हो जाता है तो दिखना बंद कर देता है, एक पर्टिकुलर कलर में कोई चीज़ शो करता है। ठीक है, और इधर क्या दिखा रहे हैं? सर ये ऑसिलेटरी रिएक्शन है। हाँ, इसमें बताइए। इसमें आप टाइम के साथ साथ देखेंगे तो कलर चेंज ऑब्जर्व देखने को मिलेगा। अभी ये ब्राइट ब्राउन कलर का है, धीरे धीरे टाइम के साथ ये इनविजिबल हो जाएगा, ये कोई कलर शो नहीं करेगा। फिर अगेन कुछ टाइम के बाद ये ब्राइट रेड कलर शो करेगा। ये हो रहा है, ये तो हाँ। दिख रहे हैं। टॉर्नाडो। इसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद ये कलरलेस हो जाएगा। क्यों? ये क्या है यहाँ? ये एक ऑसिलेटरी रिएक्शन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। ये रिएक्शन मैकेनिज्म के को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें मेलोनिक एसिड डाला है। हाँ। हम लोगों ने जो यहाँ पे सॉल्वेंट दिया है, यूज़ किया है, वो है सर डाइल्यूटेड H2SO4। उसके ऊपर हम लोगों ने मेलोनिक एसिड ऐड किया है, और उसके बाद हम लोगों ने ऐड किया है पोटेशियम ब्रोमेट, और लास्ट में हम लोगों ने ऐड किया है मैंगनीज सल्फेट। ये रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करके ये हम लोग को कलर शो देने को मिलता है। जब हम लोगों ने मैंगनीज सल्फेट को ऐड किया पोटेशियम ब्रोमेट के साथ, तो इनिशियली जो है हम लोग का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग को रिएक्शन देखने को मिला, जिससे ब्रोमीन का फॉर्मेशन हुआ। तो ब्रोमीन हम लोग को पता है सर कि थोड़ा सा ब्राइट रेड या फिर कह लीजिए ब्राउन कलर शो करता है। हाँ, अगेन जो ब्रोमीन है वो मेलोनिक एसिड भी हम लोगों ने ऐड कर रखा था पहले से, तो ब्रोमीन अगेन मेलोनिक एसिड से रिएक्ट करके ब्रोमस एसिड का फॉर्मेशन करता है, और वो ब्रोमस एसिड हम लोग का इनविजिबल होता है। तो अगेन जितना मेलोनिक एसिड बचा हुआ है वो उतना ब्रोमस एसिड का फॉर्मेशन कराएगा, और क्योंकि हम लोग के रिएक्शन में पोटेशियम ब्रोमेट भी है तो वो ब्रोमीन का भी फॉर्मेशन कराएगा। इसीलिए हम लोग की जो रिएक्शन है वो जब इंटेंसिटी हाई होती है तो ब्रोमीन की, तो हम लोग को ब्राउन रेड कलर देखने को मिलता है, और जब फिर वो वापस ब्रोमस एसिड बना देता है तो हम लोग को कलरलेस देखने को मिलता है। तो इसीलिए ऑसिलेटरी ये यदि reaction ये होता है। बच्चों की दोनों एक साथ नहीं होता, अलग अलग हो रहा है। हाँ सर, अलग-अलग हो रहा है। अलग अलग हो रहा है, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका और एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन यदि इसको हम लोग बच्चों को भी चलाएंगे तो बच्चा भी टच करेगा इसको बाय द वे, हाँ। तो कुछ उसको हार्म होगा, कुछ नुकसान होगा? नहीं सर, जब तक आप टच करने से नहीं सर, नहीं, ये एक्चुअली तो नेचुरल है। हाँ, ये तो natural नेचुरल नहीं है, सिंथेसाइज्ड है। हाँ सिंथेसाइज्ड है तो बच्चों को कोई नुकसान होगा इसमें क्या? सर। ऑल्दो ज़्यादा हेवियर नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर precaution लेना चाहिए? हम क्या लोग precaution हम लेना लोग को जब भी आप कोई भी केमिकल के साथ रिएक्शन कर रहे हो या कोई भी केमिकल के एक्सपोजर में आ रहे हो, मेक श्योर कि आप ग्लास पहने रहें, मेक श्योर कि आप हाथ में हमेशा ग्लव्स पहने रहें, हाँ। आपके जूते कभी भी जो है वो जूते पहने रहें, आप कभी भी चप्पल में एक्सपेरिमेंट ना करें। तो ये सब सेफ्टी सर आपको खुद से लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ डीएनए का भी आप लोग Yes, दिखा sir, रहे थे, वो DNA भी एक बार दिखाइए हाँ आप। सर। This is the most affordable and easiest way to extract DNA from any vegetarian substance. ठीक है, अब ह्यूमंस का करना चाहिए उसके लिए RT-PCR PCR करना पड़ेगा, which is an expensive procedure. But if you want to demonstrate DNA from any vegetarian substance, this is the easiest way possible. इसलिए हम क्या किया है, we are using banana as our substrate. ठीक है, बनाना का पल्प पहले ऐसे पॉलीथीन बैग में लेना है, then you smash it with your hand. Okay, इसको तब तक के लिए साइड में रखते हैं while you make the reagent. रिएजेंट में क्या डालेंगे, 90 ml ऑफ डिस्टिल वाटर डालेंगे, 10 ml लिक्विड सोप्रिल आ गया, विम्बार आ गया, वो डाल सकते हैं, एंड देन वी आर 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम टाटा सॉल्ट आ जाता है घर में, वो डाल सकते हैं। ठीक है, देन एक बार एक राउंड इसको शेक करके इसको स्टे करके हमने पहले ये स्मैश बना रखा था, इसके अंदर 1:1 प्रोपोर्शन में जितना पल्प लिया है उतना डिटर्जेंट हमको डालना है, हाथ से स्मैश कर देना है, देन वी कीप इट असाइड। ऐसे 4 सेंट्रीफ्यूगेशन के बावल्स आते हैं, अभी घर में सेंट्रीफ्यूगेशन हो नहीं सकते, इसीलिए क्या करेंगे, चाय की छन्नी हो और हैंडकरचीफ में स्क्वीज करेंगे, एंड देन वी गेट दिस फिल्टर, मतलब दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है।
देन व्हाट वी डू, लैब में अगर काम कर रहे हैं तो छोटे एपेंडॉक्स आते हैं, एपेंडॉक्स के अंदर इसको डालते हैं। अभी इसका ये बता दीजिए बच्चों को सुविधा होगा, ये नाम बता दीजिए बच्चों को। एपेंडॉक्स ये इसको रिकॉर्ड ये एपेंडॉक्स में इसको डालना है। अभी आप घर में का छोटा ये अपेंडॉक्स क्या होता है सर? Appendix is basically a small vial in which you can collect your fluids, your chemicals in micromolar concentrations. Microliter का जो आता है वो उसमें क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं, बहुत छोटा क्वांटिटी। तो इसके बाद वी आर एडिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब घर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता नहीं, वी कैन ऐड सैनिटाइजर। सैनिटाइजर कंटेन्स इथानॉल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इथानॉल बहुत दोनों का रोल क्या है, वो डीएनए को घुलने नहीं देते। It doesn't let the DNA get dissolved in the detergent. डेटॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं सर? नहीं, डेटॉल का इस्तेमाल सैनिटाइजर कर सकते हैं। डेटॉल में इथानॉल का उतना कंसंट्रेशन नहीं होगा जितना सैनिटाइजर में होगा, डिटर्जेंट ज़्यादा है। इसीलिए the thing is that what we use, we are adding isopropyl alcohol, then shaking it vigorously, after which you can see the DNA is getting formed. ये जो क्लम्प आप देख रहे हैं ये डीएनए। तो उस क्लाउड से हम लोग क्या समझेगा, तो हम लोग उसको समझाइए। इस क्लाउड से हम ये समझेंगे कि which is the डीएनए आइसोलेशन हम लोग का सक्सेसफुल है। अच्छा, सक्सेसफुल। ये बच्चा की भाषा में, क्योंकि हम लोग तो अभी टीचर है, बच्चा आपसे अधिक आ रहा है, तो बच्चा को ऐसे समझाइए कि उसको समझ में आ जाए। अच्छा, मतलब डीएनए वो तो खुली आँख से देख नहीं सकता, उसको माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट में खुली आँख से वो डीएनए को देख सकते हैं। It is the most possible access to the DNA, मतलब सबसे अच्छा access। डीएनए को एक्सेस करते हुए 30 to 40 सेकंड्स। तो हम लोग जानते हैं कि डीएनए को कभी हम लोग अल्टर नहीं कर सकते, ये हम लोग जानते हैं। नहीं ऑल्टर नहीं कर और पेरेंट्स का डीएनए उसका मैच करेगा। हाँ। तो यदि इस यहाँ ये बनाना जहाँ से आपने लिया था, वहाँ से दूसरा बनाना लेते हैं तो ऐसे ही आएगा। हाँ, ऐसे ही आएगा। ऐसे ही आएगा ना। अगर सर आपको अगर डीएनए से जेनेटिक स्टडी करनी है तो फिर आपको ज़्यादा माइक्रो लेवल में जाने की हाँ, ज़रूरत मतलब है। अभी जो साइंस तो वही है ना। हाँ, वही उसके लिए क्रोमोसोम टाइपिंग की ज़रूरत है। दो स्ट्रैंड्स होते हैं। पहले ये सोप सॉल्यूशन काम कैसे कर रहा है, डीएनए एक्सट्रैक्ट कैसे हो रहा है? बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, वी आर टेकिंग अ प्लांट सेल। प्लांट सेल का तो सेल वॉल होता है, तो डिटर्जेंट क्या करेगा, सेल वॉल को तोड़ के वो बेसिकली जो ऑर्गेनल्स है वो बाहर खींच के लाएगा, विच कंटेन्स द डीएनए। अभी क्या करेंगे, ये अब जब हम सोडियम क्लोराइड डाल रहे तो 2 strands ऑफ द डीएनए आर गेटिंग सेपरेटेड एंड इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग रीजॉइंट टुगेदर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी अगर हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालते हैं, इट इज फॉर्मिंग अ हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक रिएक्शन, जिसके कारण ये पानी का शील्ड बन जाता है, जिससे वो डिटर्जेंट के में घुल नहीं पा रहा, वो क्लम्पिंग फॉर्मेशन, और वही हमको दिख रहा है। यही सिंपल एक्सपेरिमेंट आप घर में करिए, लैब में कर सकते हैं। आप डीएनए देख सकते हैं एक्चुअली कि कैसे रहता है। तो ये सब स्कूल की लेबोरेटरी में भी है क्या? स्कूल की लेबोरेटरी में हाँ सर, आप एट होम लेवल भी बना सकते हैं। और घर में किसी को डीएनए दिखा सकते हैं, ऐसे मैश करके ये सब चीज़, ये मिक्सर ग्राइंडर में मैश करके दिखा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।